वो भी आपको किस तरह से प्रोवाइड होंगे, वो कॉम्बिनेशन, कम से कम 10 पोस्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। लाभ को किस तरह से हम बेच सकते हैं उसके ऊपर भी जानेंगे, और उत्सव के काफी कंसेप्ट कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, और वो पोस्टर्स आपको कैसे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रोवाइड होंगे। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगा दोस्तों। आज कुछ वीडियोस के क्लिप्स भी हम देखेंगे, क्योंकि आज हम माइंडसेट के ऊपर भी काफी कुछ बातें करेंगे। तो मैं अपना पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी को पीपीटी एक बार क्लियर है, विजिबल है, तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए अगर पीपीटी आपको दिख रहा था। मेरा पीपीटी, मेरी ऑडियो वीडियो, अगर सभी कुछ क्लियर है तो एक बार बस इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लगभग 90 मिनट्स का ये सेशन चलेगा। 5-10 मिनट, 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। वीडियोस क्लिप्स हम देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 11:30 बज रहे हैं, 2:15 2:30 बजे तक का आप टाइम लेके चलिए कि ये सेशन चलेगा। नोट्स बनाते रहिएगा, कुछ भी आपको पॉइंट्स मिले वो लिखते रहिएगा। जीवन लाभ को हम किस तरह से कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि 60 पॉलिसीज में भी आप बहुत अच्छा काम लेके आ सके, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। ये रिपीट सेशन है जिसमें हम उत्सव के सेलिंग। वॉइस सभी को क्लियर है? वॉइस सभी को क्लियर आ रही है दोस्तों? ओके। 16 दिसंबर, अभी 14 दिसंबर को भी ये सेशन कंडक्ट किया था। तो उसका आया था कि काफी सारे हमारे जो मित्र हैं वो उस समय नहीं अटेंड कर पाए थे, ना ही कोई उसका रिकॉर्डिंग था। तो आज ये रिपीट सेशन है, लेकिन कुछ नए आइडियाज, कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ वीडियोस हमने इंक्लूड की है, क्योंकि जो एमडीआरटी है वो एक माइंडसेट का गेम है, तो उसके ऊपर हम कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे अगर आप देखिए, एक एवरेज अगर हम निकालें तो बहुत से एडवाइजर ऐसे हैं जो साल का ऑन एन एवरेज 4-4.5 लाख रुपए कमीशन इनकम अर्न करते हैं इस इंडस्ट्री से। वहीं हमें ऐसे भी एडवाइजर मिलेंगे जो साल का 4.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए भी कमीशन अर्न करते हैं। तो इनके जो बीच में गैप है वो लगभग लगभग 100 टाइम्स का गैप है। 100 गुना वेरिएशन है कि एक ही एडवाइजर हैं, सेम इंडस्ट्री में, सेम प्रोडक्ट में, सेम कंपनी है, सेम अपॉर्चुनिटी है, तब भी 4.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। और उसी इंडस्ट्री में रह के कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर रीच पे पहुंचते हैं, एक्मे पे पहुंचते हैं, 4.5 करोड़ रुपए लगभग अर्न करते हैं, जो कि 100 गुना होता है। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इस पे आज चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे कारक हैं, क्या ऐसी वजह है जो इतना कई बार वेरिएशन आता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल, किसी भी अचीवर, किसी भी परफॉर्मर, किसी भी नॉन अचीवर, नॉन परफॉर्मर का जो ये हिस्सा होता है, जो ये हम धड़ कहते हैं, इसका अगर हम एक्सरे करें, इसका अगर एक्सरे निकालें तो लगभग सबका सेम आएगा। किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये लगभग एक्सरे में रिपोर्ट सबकी इसी तरह दिखेगी, सबका सेम आता है। लेकिन तब भी क्या रीजन बन जाता है कि काफी लोग
बहुत उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेस को पाते हैं। और काफी लोग मेडियोकर लाइफ ही जीते हैं, अनसक्सेसफुल ही रहते हैं। तो ऐसी क्या वजह है? काफी बुक्स मैंने पढ़ी, काफी लोगों से मिला, इंटरव्यूज मैंने सुने। तो तीन चार कारण होते हैं जो एक सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेस पीपल में डिफरेंशिएट पैदा करते हैं, उनमें अलग प्रभाव दिखाते हैं कि वो क्यों अलग हैं। तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों, वो उनमें पाया गया बिलीव सिस्टम का, कि आपका बिलीव सिस्टम क्या है, आपका बिलीव सिस्टम कैसा है, आपकी विचारधारा क्या है। बिलीव सिस्टम एक बचपन से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा होती है, जिसमें हमने बताया जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ये चीज अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपका किस तरह का बिलीव सिस्टम पैदा हुआ है, वो डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में किस तरह का अपना लाइफ को डिजाइन करेंगे। बिलीव सिस्टम कई बार होता है कि आपका बिलीव सिस्टम आपकी कंपनी के प्रति कैसा है, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपका अपने खुद के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, आपका कस्टमर के प्रति। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनको का बिलीव सिस्टम होता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी बेस्ट है, मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, जिस प्रोफेशन में हूं, सबसे बेस्ट है, और मैं जिस भी कस्टमर के पास जाता हूं वो बेस्ट है, उनके पास पैसा है और वो मेरे को पैसा देने के लिए तैयार हैं। एक बिलीफ सिस्टम ये भी होता है। दूसरा बिलीफ सिस्टम कई एडवाइजर का होता है कि कितनी बेकार इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, किसी से भी इंश्योरेंस की बात करो सब भाग जाते हैं, किसी के पास भी इंश्योरेंस समझाओ किसी के पास पैसा नहीं होता। तो एक बिलीफ सिस्टम ये भी होता है। किस बिलीफ सिस्टम के साथ आप अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, किस बिलीफ सिस्टम के साथ आप चल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला जो कारक होता है दोस्तों, वो होता है बिलीफ सिस्टम, कि आपको अपना एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, मेंटल पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस को हासिल करना है। जैसे एक बिलीफ सिस्टम ये भी है कि मुझे किसी को बीमा बेचना नहीं पड़ता, लोग मेरी बातें सुन के खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि मुझे किसी को बीमा बेचना नहीं पड़ता, लोग मेरी बातें सुन के खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और काफी एडवाइजर आपको भी मिल होंगे, मैं कितने भी लोगों से मिलता हूं, कोई भी बीमा ही नहीं खरीदता, कोई मेरी बातें ही नहीं सुनना चाहता, कोई भी मेरी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। ये दोनों बिलीव सिस्टम के कारण है। जिस तरह का बिलीव सिस्टम आप कैरी करेंगे उस तरह का आपका पर्सनैलिटी होता है, क्योंकि बिलीव सिस्टम से आता है दोस्तों आपका एटीट्यूड। जितना अच्छा आपका, जितना पॉजिटिव, जितना स्ट्रोंग आपका बिलीव सिस्टम होगा, वो आपके एटीट्यूड पे रिफ्लेक्ट करेगा। जितना अच्छा आपका बिलीव सिस्टम है उतना ही बेहतरीन आपका एटीट्यूड बनेगा, आपका परसेप्शन बनेगा, आपकी विचारधारा बनेगी। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, अगर वॉइस आएगा तो सभी बताइएगा। कि एटीट्यूड का एक 10 सेकंड का क्लिप देखिए कि बहुत से लोगों का भी एटीट्यूड क्या है, एमडीआरटी करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, हम एमडीआरटी नहीं कर सकते। तो वो एटीट्यूड कब चेंज होता है? जब आपका बिलीव सिस्टम अच्छा होता है। एक ये वीडियो को देखते हैं। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो वर्ड डिफिकल्ट इफ डिफिकल्ट। क्या होता है? सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो वर्ड डिफिकल्ट इफ डिफिकल्ट। क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? सुना होता ना तो आज तक समोसे बेच रहा होता, ये फैक्ट्री नहीं लगाई होती है। मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये एटीट्यूड का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं।
क्योंकि मैं वही चीजें सुनता हूं जो मेरे इरादे मजबूत करते हैं। कोई मुझसे कहे कि एमडीआरटी मुश्किल है, एमडीआरटी नहीं हो सकता, मैं उसको सुनता ही नहीं हूं। इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। सभी चैट बॉक्स में एक बार टाइप लिखिए कि एमडीआरटी करना आसान है। क्योंकि ये परसेप्शन, एक एटीट्यूड, एक बिलीफ सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिस तरह से आप डेवलप करते हैं उस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर बदल जाता है। रोज हमेशा अपने आप से आपको ये चीजें कहनी है, क्योंकि जितना आप कहते हो वो फिर आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करने लगता है, आपके अंदर रिफ्लेक्ट करने लगता है। सर ठीक है, ये एक एटीट्यूड है जो आप कैरी करके लेके जाते हैं जब आप पॉजिटिव होते हैं। जो आप कस्टमर के साथ भी कह सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में कि आपको बीमे की जितनी जरूरत है, आपके बीमे की जितनी जरूरत मुझे है, उससे अनेकों गुना ज्यादा आपके परिवार को उसकी आवश्यकता है। कि आपका बीमा मेरे को मिलेगा तो वो मेरे लिए एक रोजी रोटी है, लेकिन आपके परिवार के लिए वो पूरी उनकी जिंदगी है। तो एक एटीट्यूड कब रिफ्लेक्ट होता है? जब आपका एक कन्विक्शन बनता है, आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। दूसरा, मेरे लिए आपका बीमा मेरी रोजी रोटी है। मेरे लिए आपका बीमा मेरी रोजी रोटी है, पर आपका बीमा आपके परिवार के लिए पूरी जिंदगी है। कि आज आपका इंश्योरेंस मेरे को मिलेगा तो मेरे घर में वो रोजी रोटी है, लेकिन वो बीमा कल आपके परिवार को किसी भी क्लेम मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा तो आपके परिवार के लिए पूरी जिंदगी है। ये एक एटीट्यूड कब डेवलप होता है? जब आपका नजरिया, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपके अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है। तो सबसे पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम दोस्तों मजबूत करना है। बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा तो उससे एटीट्यूड मजबूत होगा। जब एटीट्यूड मजबूत होता है तो हमारे सामने आता है एक मिशन कि मैंने इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया, मैं किस मिशन पे हूं, मैं सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। आपका मिशन हमेशा आपको जगा के रखता है, आपका मिशन हमेशा आपको भगाता है। ऐसी क्या वजह है जो रोज सुबह आपको जगाती है? वो आपकी मिशन स्टेटमेंट होती है। आपका मिशन आपको सोने नहीं देता है दोस्तों। आपका मिशन आपसे काम करवाता है, आपको पुश करता है। जब भी आप गिरते हो, आपका मिशन होता है जो आपको उठाता है और आगे बढ़ाता है। जैसे कि मिशन है कि मैं बीमा बेचने नहीं आया, पर आपको खरीदने में मदद करने आया हूं। आई डोंट सेल लाइफ इंश्योरेंस, आई हेल्प पीपल टू बाय। कि मैं बीमा बेचता नहीं हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं और उस मदद के थ्रू मैं उनको एक अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूं। तो ये आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए कि वाई यू आर इन दिस इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री, आप इस प्रोफेशन में क्यों हैं? और रोज आपको अपना वो मिशन देखना है कि मैंने इंडस्ट्री, ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया, क्या रीजन था, क्या वजह थी। जब आपका मिशन बनता है तो छोटे छोटे गोल सेटिंग में डिवाइड हो जाता है। एक कंपनी होती है, कभी भी एक बड़े मिशन के लिए काम करती है और फिर उसके लिए छोटा छोटा गोल लेती है। जैसे हो सकता है आपने मिशन लिया हो कि मैं 2000 लोगों को रिटायरमेंट की स्वतंत्रता देना चाहता हूं। तो अब उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में बांटोगे कि हर साल मैं 200 लोगों तक जाऊंगा, 250 लोगों तक जाऊंगा। या आपने एक मिशन लिया कि मैं 2000 परिवारों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूं, कि कभी भी उस परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो उसके लिए आप हर साल 200-300 परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन देंगे। तो ये आपका मिशन होता है जिस पे आप काम करते हैं। क्योंकि जब आप मिशन ओरिएंटेड बन जाते हो तो आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेते हो, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि गोल सेटिंग, और उसके लिए वर्क करते हो, जिसको कहते हैं गोल अचीविंग। जब आपका मिशन और गोल सेटिंग पूरा अलाइनमेंट में हो जाता है तो आपको कोई भी दुविधा, कोई भी ऑब्स्टिकल्स कुछ भी दिखाई नहीं देते। ये दो एग्जांपल देखिए दोस्तों, एमडीआरटी प्लेटफॉर्म के एग्जांपल्स हैं। एक जना जिसके हैंड्स नहीं है, वो कहता है कि आई डोंट हैव हैंड्स बट आई एम टचिंग एमडीआरटी एवरी ईयर। कि मेरे हाथ नहीं है, लेकिन तब भी मैं हर साल एमडीआरटी को टच करता हूं।
एक कि मैं हमेशा एमडीआरटी करता हूं और एमडीआरटी मीट में जाता हूं, चाहे मैं व्हील चेयर पे हूं, मैं चल नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं अपनी एमडीआरटी अचीव करता हूं। कब होता है ये? जब आपका बिलीव सिस्टम मजबूत हो, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, जब आप किसी मिशन पे निकले हो और आप डेली अपने गोल के लिए काम करते हो। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को? तो सबसे पहला क्या है, एक बार चैट बॉक्स में आप चारों चीजें डालेंगे। अगर सभी को क्लियर है तो एक बार चारों चीजें डालेंगे। सबसे पहला है बिलीव सिस्टम, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है मिशन स्टेटमेंट, और फोर्थ वन है आपके गोल। ये सब जब मिलते हैं तो आपको पुश करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं, और आप अपने पर्पस की तरफ ड्रिवन होते हैं। आप एक पर्पस ओरिएंटेड लाइफ जीने लगते हैं, आपका पर्पस आपके सामने क्लियर हो जाता है। किसी भी एडवाइजर से आप पूछो तो हर कोई एमडीआरटी करना चाहता है, हर कोई उस लेवल तक अचीव करना चाहता है कि मैं एमडीआरटी सीओटी करूं, उन 1% 2% एडवाइजर की श्रेणी में जाऊं। एवरी एजेंट वांट्स टू बी एन एमडीआरटी बट वेरी फ्यू आर रेडी टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हर कोई करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों। कंफर्ट जोन क्या होता है? जिस जोन में हम अपने आप को फील सिक्योर करते हैं, हमें लगता है कि हम इस जोन में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड हैं। लोगों से ना मिलना सिक्योरिटी है, लोगों से फोन पे ना बात करना सिक्योरिटी है, बीमा ना समझाना सिक्योर लगता है हमें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर नहीं है, हम तैयार नहीं है। हमें फियर है कि मैं लोगों से बीमे की बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों को फोन करूंगा तो फोन नहीं उठाएंगे, मुझे फोन पे उल्टा सीधा कह सकते हैं। मैं घर घर जाके सर्वे करूंगा, मार्केट में सर्वे करूंगा तो लोग मेरे को रिस्पोंड नहीं करेंगे। ये फियर है। उस फियर की वजह से हमें कॉन्फिडेंस लैक हो जाते हैं। हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि अभी बहुत बरसात है, अभी बहुत गर्मी है, अभी बहुत सर्दी है, अभी वो ड्राइव कर रहा होगा मेरा फोन नहीं उठाएगा, अभी वो ऑफिस में काम कर रहा होगा मेरा फोन नहीं उठाएगा। और दूसरों की ओपिनियन को अपना ओपिनियन मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम नई नई स्किल सीखते हैं, लर्निंग जोन में जाते हैं, हम टेलीकॉलिंग सीखते हैं, हम मार्केट में एक्टिविटी करना सीखते हैं, हम सोशल मीडिया सीखते हैं, हम प्रेजेंटेशन देना सीखते हैं, न्यू स्किल्स को एक्वायर करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं। उस सीखी हुई लर्निंग को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, उस सीखी हुई लर्निंग को जब हम मार्केट में जाके इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों के सामने उसको रचते हैं, और उसके बाद निकल के आता है ग्रोथ जोन, जहां पे आप अपने पर्पस के लिए काम करते हो, आप अपने ड्रीम्स के लिए जीते हैं, हर साल नए नए गोल सेट करते हैं, और जो भी अदर्स की ओपिनियन थी उसको आप हमेशा शैकल करते हैं। तो ये कंफर्ट जोन से अगर आपको ग्रोथ जोन में जाना है तो सबसे पहले अपने फियर से आपको दोस्तों बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी फियर आपको है, बड़े लोगों से बात करने का फियर, किसी भी अनजान लोग से बात करने का फियर, इस तरह के वेबिनार्स जूम पे लोगों को बुला के समझाने का फियर, सोशल मीडिया सीखने का फियर, कुछ भी फियर है, वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद आप लर्निंग जोन में जाते हैं, उन चीजों को सीखते हैं। शुरू में आपको लगता है इससे मैं नहीं कर सकता, फिर आप दूसरों को देखते हैं कि यार वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप फिर और ज्यादा सीखते हैं, और आप फिर उस पर जब एक्शन लेते हैं,
आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एक ग्रोथ जोन में चले जाते हैं। इस तरह से कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में आपको जाना है, तो वहां पे आपको सक्सेस मिलती है। आपका कंफर्ट जोन जहां पे एक बहुत छोटे से बने हुए हो, और ग्रोथ जोन वो जहां पे मैजिक होता है, जहां पे वो 100 टाइम्स का डिफरेंस आता है। वो क्यों है? जो शुरू में स्लाइड दिखाई थी कि कोई 4.5 लाख कमा रहा है, कोई 4.5 करोड़ कमा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में है और वो ग्रोथ जोन में जा चुके हैं। तो जब आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं अपने कंफर्ट जोन को शैकल करने के लिए, तो आप ग्रोथ जोन का दोस्तों पार्ट बनते हैं। इट्स ओनली आफ्टर यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन दैट यू बिगिन टू चेंज, ग्रो एंड ट्रांसफर। जब आप अपने इस कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर निकलते हैं, उसको शैकल करते हैं, कंफर्ट जोन से फियर जोन में जाते हैं, फियर से लर्निंग में जाते हैं, लर्निंग से ग्रोथ में जाते हैं, उसके बाद ही चेंज आता है, ग्रोथ आती है और ट्रांसफॉर्मेशन आता है। नहीं तो इस जोन में जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं वही लाइफ आप जिएंगे, वही लाइफ हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और हमेशा अपने आप से पूछेगा कि जो मेरा आज कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलने के लिए मैं डेली क्या प्रयास कर रहा हूं, मैं डेली क्या एक्शन ले रहा हूं। जो भी मेरा कंफर्ट जोन है, उसको तोड़ने के लिए, उसको शैकल करने के लिए डेली मेरे क्या क्या स्टेप्स हैं, मेरे क्या क्या एक्शंस हैं, जो मेरे को चेंज करेंगे, जो मेरे को ग्रो करेंगे, जो मेरे को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपको ये हमेशा अपने आप से पूछना है। जो लोग कंफर्ट जोन को तोड़ पाते हैं, आगे निकल पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पर्पस से मोहब्बत होती है, अपने पर्पस से लगाव होता है, पैशनेट होते हैं वो अपने पर्पस के लिए। जब भी आपको अपने काम से मोहब्बत होगी, आपको अपने काम से लगाव होगा, तो आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे। कोई इमोशनल रीजन आपको रखना पड़ेगा अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर, दो ऐसे दिग्गज जो अपनी अपनी क्षेत्र में बहुत सफलता पा चुके हैं, रोल मॉडल माने जाते हैं। इन्होंने हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है, ग्रोथ जोन में गए हैं, फिर उसको तोड़ के आगे निकले हैं। इनके छोटे छोटे दो क्लिप्स आज हम देखेंगे और उससे कुछ लर्निंग सीखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में किस तरह से एप्लीकेबल है। कई बार हमें ऐसी चीजें सामने आती हैं और हम सामने कहते हैं कि यार कितना लकी पीपल है कि किसी की 100 पॉलिसी एकदम आ गई, किसी को 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रीमियम आ गया, कि यार कितना लकी है। कोई चैट बॉक्स में बताएगा व्हाट इज लक? लक क्या होता है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कई बार हम दूसरों के लिए भी कहते हैं कि यार कितना लकी है, फुल ऑफ हार्ड वर्क, एफर्ट प्लस डेस्टिनी। दोस्तों लक क्या होता है? जब प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन एक अपॉर्चुनिटी से मीट होती है, वो लक होता है। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन कई बार हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो हमारे हाथ से चली जाती है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करके रखी हुई है और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप तैयार हैं। अभी जैसे क्रिकेट में एग्जांपल देखते हैं रिंकू सिंह का, है ना। एकदम से T20 में आया और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना प्लेस लगभग पक्का कर लिया है, सीमेंट कर लिया है अपने उस प्लेस को। रिंकू सिंह जो छोटे से यूपी के शहर से आते हैं, तो लोग कह सकते हैं, अदर लोग जो है, कि यार कितना लक्की है रिंकू सिंह कि साउथ अफ्रीका टूर पे गया और तीनों मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
लेकिन बहुत से लोग ये नहीं देख रहे कि उसके लिए उसने कितना प्रिपेयर किया होगा पहले से। तो जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी मीट हुई, जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी मीट हुई, तो दूसरे लोगों के लिए वो लक बन जाता है। सिंपल सी बात है कि आपने बहुत सारा प्रिपरेशन पहले से ही कर रखा है कि मैं वनडे सेंचुरियन कैसे बन सकता हूं, क्या क्या उसके हैं, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कंपनी में जाके कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर 20 मिनट आधे घंटे का एक सेशन ले सकते हैं। और वो जब मैच्योर हो गया और आपको वहीं से 50 पॉलिसी 100 पॉलिसी मिल गई, तो बहुत से लोग हैं वो कह सकते हैं कि यार ये लकी था। लेकिन आपकी प्रिपरेशन आप और वो अपॉर्चुनिटी मीट हुई, तो दूसरे लोगों के लिए लक है, बल्कि हमारे लिए वो प्रिपरेशन और हमारे एफर्ट है। क्लियर है दोस्तों? लक की क्या डेफिनेशन है? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए क्लियर। तो एक सचिन का वीडियो देखते हैं प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के ऊपर, और इसको अपनी इंडस्ट्री से आप रिलेट कीजिएगा कि हमें भी रोज प्रिपरेशन और प्रैक्टिस की क्या आवश्यकता है। जो मेन की लर्निंग होंगे वो चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, सब टाइप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 350 लोग हैं। अगर सब टाइप करेंगे अपनी अपनी की लर्निंग, तो दूसरे भी उसको रीड कर पाएंगे और उनको भी एक नया पॉइंट मिलेगा। Sajjan, when we look at these shots, and especially I think that this has been called a couple of times in these things, Tendulkar trademark shot. It's like effortless. It's like pristine watching, if anyone could say that. But I'm sure there a lot goes, and we all know that how you perfected your art, how you were always being there, disciplined, working on it. And many of these creators, they also have continuously to work to perfect their art, to keep on producing the same thing again and again of high quality. What's your take on it? What's your advice that how do you go about that discipline? एडवाइस देने की बारी आती है तो थोड़ा मैं पैनिक होता हूँ. It's a friendly message. Yes. You know, we live our passion, and that's what I did. You know, never look at the watch. I've practiced for 3 hours. I need to go back home. I never did that. The biggest clock was my heart. It was all about satisfaction. The time I felt that okay, today's day has been a productive one. Is every morning when you leave home, I feel every individual should leave with some expectations. And when you come back home, you should come back with some experience which can only help you become a better person, the best version of yourself. Because when we start, in that competition, that rat race doesn't work, then you are following someone else's dreams. It is not your own dream. It is not what you want to be in life. That is really important. When you keep looking, someone sitting next to you, अरे इसने ये किया है तो मुझे और कुछ करना चाहिए, but you forget your own path. Try and be what you want to be in life and look to excel there. Shorts के बारे में बात की आसान है. Only the master can say that. Don't right? quote me that. तो ये मैं मजाक कर रहा था कि मजाक में आसान कह सकते हैं. Because it's hard work. I felt my brother played a huge role in making me understand. So my brother played a huge role in making me understand the importance of preparation. So before every match, we would sit together, plan how I was going to execute my plans the next day. कि practice होती है, practice only initial part of any profession. It is all about quantity. And once you've mastered that, then it is about quality. Then you become little smart. At least in our field, we need to be smart because then over a period of time, there's a lot of wear and tear that your body undergoes. And then you, with your injuries and various things, niggles, you have to learn to manage. But one thing that this beautiful sport taught me was to prepare, to plan properly, to practice. Results were never guaranteed. There were occasions when I did not do well.
But the game taught me to get back on my feet again and start moving forwards. And that applies to all professions. We never take shortcuts. There are going to be challenges along the way, but there is no obstacle, there is no hurdle which cannot be overcome. That's my advice to you. Message to Yeah. you. क्या क्या की लर्निंग आई, एक बार सब बताइए। कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, हार्ड वर्क। सभी प्रोफेशंस में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहली बात जो सचिन तेंदुलकर ने कही कि जब मैं प्रैक्टिस करने जाता हूं तो मैं कभी भी ये नहीं देखता कि 3 घंटे हुए हैं, 2 घंटे हुए हैं, 4 घंटे हुए हैं। मेरी जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, वो मेरी क्लॉक होती है। जब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने खूब प्रैक्टिस कर ली, अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद ही मैं घर जाता हूं। तो जिस समय आपको ये रियलाइज हो जाए कि मैं 5 लोगों, 10 लोगों, 20 लोगों से मिलके उनको अच्छे से समझाया है, बीमे की बात की है, अपने प्रोफेशन से जस्टिफाइज किया है, उस समय अगर आप घर जाना चालू कर दें तो आप भी प्रोफेशन में इनके तरह बन सकते हैं। अपने भाई के साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करते थे, प्रिपरेशन करते थे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसी तरह आपको भी अपने लीडर्स के साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करना है कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। तो कुछ ये लर्निंग्स हैं जो हम सीख सकते हैं इस वीडियो से। कैसा लगा सभी को वीडियो, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये एक छोटा सा वीडियो और देखते हैं। मैं 5 घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं। और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता। सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड इट्स द ट्रूथ, इट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना, आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील envy and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. मैसेज क्लियर हुआ कि सबको? एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्या मैसेज दिया है। कि
इनको भी पसंद है वीडियो गेम खेलना, अपने बच्चों के साथ बैठ के वीडियो गेम खेलना, सोते रहना, पोएट्री पढ़ना, बुक पढ़ना। दोस्तों अभी राजकुमार हिरानी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनकी एक अभी मूवी आ रही है डुंकी। तो शाहरुख खान ने जवान पिक्चर और डंकी पिक्चर दोनों की शूटिंग एक साथ करी है, दोनों की शूटिंग एक साथ की है। इन्होंने क्या कहा कि मैं जब बिजनेस क्लास से भी ट्रैवलर करता हूं तो मैं उसको सीट को रिक्लाइन ही नहीं करता, रेस्ट ही नहीं करना होता है। उस समय भी सोचते हैं कि किस स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं। 4-5 घंटे सोना, क्या खाना है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने वर्क को ज्यादा टाइम देना, अपने वर्क को ज्यादा टाइम देना। कितना टाइम बचा है हमारे को अभी एमडीआरटी होने में, एक बार सब चैट बॉक्स में बताइए। अभी कितने दिन बचे हैं? आज 17 तारीख है, 13 दिन, 14 दिन, एक बार सभी चैट बॉक्स में बताइए। 15 दिन, 2-3 दिन का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। अच्छा, अगर हमने दो ये वीडियो देखी हैं, सचिन तेंदुलकर की और शाहरुख खान की, इस वीडियो के बाद भी आप यही कहेंगे कि 12 दिन, 15 दिन है? मैं अगर आपसे कहूं कि आप दिन में 5 घंटे, 6 घंटे काम करते हो और आप उस काम को 6 की जगह 12 घंटे करो, तो कितने दिन आपके पास हैं? इन दोनों लीजेंड से हमने सीखा है कि वो कभी भी क्लॉक नहीं देखते थे। शाहरुख खान से हमने सीखा है कि वो दो दो पिक्चर भी एक साथ करते थे, रेस्टलेस रहे हैं जब तक कि अपने गोल तक नहीं पहुंचे हैं। तो अगर 6 की जगह 12 घंटे हम काम करें तो क्या पूरा एक महीना नहीं है हमारे पास? क्या इस माइंडसेट के साथ भी अभी हम नहीं वर्क कर सकते हैं, ये इतना विजुअल्स या इतना कुछ देखने के बाद? कि दो दिग्गजों से हमने सीखा, हमने सुना कि अपने प्रोफेशन को पूरा टाइम देना है, और अगर आप 6 घंटे देते हैं, अगर इन बचे हुए 15 दिन में आप 6 की जगह 12 घंटे देने लगे तो आपके पास पूरा एक महीना है अभी भी दोस्तों। आप 10 लोगों से मिलते हो, आप 20 लोगों से मिलना चालू कर दो, डबल कर दो इस समय अपनी एक्टिविटी, तो अभी भी आपके पास रे ऑफ होप है कि हाँ मेरे पास एक महीना है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेन रीजन यही था ये वीडियो दिखाने का कि किस तरह से लोग अचीवर्स बनते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट है, एक बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री है, वो ऐसे नहीं बनते। आपको रेस्टलेस होना पड़ेगा, आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना आए तब तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है जो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में भी काम आएगा, कि एजेंट्स जो है एमडीआरटी दिसंबर महीने में नहीं चूकते, वो जनवरी, फरवरी, मार्च में ही कहीं ना कहीं उसको चूक जाते हैं। अगर आपको कोई भी रेस जीतनी है तो फर्स्ट स्टेप आप कितनी जल्दी लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट मैच में अगर आपको कोई टारगेट चेस करना है तो पहले का स्टार्ट आपको 10-15 ओवर में क्या मिला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको इस तरह का प्लानिंग करना चाहिए जिस तरह का कमिटमेंट आप नवंबर, दिसंबर में दिखाते हैं। जेएफएम में अगर आप अपनी टारगेट का 40-50% पूरा कर देते हैं तो आपको बहुत इजीली
ये हो जाता है दोस्तों कि आप अपना एमडीआरटी अचीव कर पाए। वही पाथ आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है? कंसिस्टेंसी जरूरी है, परसिस्टेंसी जरूरी है, डेली 5 लोगों को मिलना, रेफरेंस मांगना, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, रोज मार्केट में जाने की आदत है, रोज लोगों को मिलने की आदत है, तब उन लोगों से भी ओवरकम हो जाओगे जो बहुत ज्यादा नॉलेज लेके बैठे हैं। एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, मिशन स्टेटमेंट, गोल सेटिंग की हमने पूरी बात करी कि आपको वो हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, और ये एटीट्यूड आपको डेली सिंगल वेस पे जिताएगा। हमने उस दिन भी कंसेप्ट डिस्कस किया था दोस्तों, 10,950। आज भी उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी प्रोडक्ट कब बिकता है कि लोगों को उसकी नीड अगर पता चल जाए कि मेरे को क्यों चाहिए, उसकी जागरूकता पता चल जाए, और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर अगर हम उसको स्टैब्लिश कर दें तो पीपल उसको लेते हैं, इवन उनके पास मनी क्राइसिस ही क्यों ना हो। और लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो हर लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि ये कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दे नीड ए स्ट्रॉन्ग रीजन। आपके कस्टमर को स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए टू पार्क एंड पार्ट दियर मनी विद यू, कि आपके साथ वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, आपके साथ पैसा क्यों लगाएं। एक स्ट्रॉन्ग रीजन जब तक नहीं आएगा, वो अपना मनी आपको नहीं देंगे। तो रिटायरमेंट का कंसेप्ट है 10,950। उस दिन भी ये समझाया था, आज भी इसको लेंगे। किसी भी कस्टमर के पास आप जाइए, एक ब्लैंक व्हाइट पेपर लेके जाइए और पेन से लिखिए 10,950, और कस्टमर से पूछिए कि सर ये क्या है। अभी जैसे आपसे पूछते हैं, किसी पूछिए कि सर ये 10,950 लिखा है, ये क्या है। कस्टमर के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। वो कह सकता है कि ये किसी की मंथली इनकम है। कस्टमर ये भी कह सकता है किसी का मंथली एक्सपेंसेस है। किसी के बच्चे की 1 महीने की स्कूल फीस है, तो किसी को मिलने वाला ये बोनस है। किसी का सैलरी इतना हाइक हुआ है, ये किसी का जो है मंथली का इतना खर्चा, ये कस्टमर बता सकते हैं। तो कस्टमर को बताइए कि सर 10,950 क्या है, ये नंबर है। अगर कोई भी पर्सन 60 साल की एज में रिटायर होता है और 70 साल, 10 साल तक सरवाइव करता है, 60 साल से 70 साल तक, तो 10,950 बार वो फूड का इंटेक करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिन में 3 बार कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, दिन में 3 बार कर रहे हैं। 365 दिन तक कर रहे हैं और 10 साल तक कर रहे हैं, तो 10,950 बार वो खाने का इंटेक करेंगे। और एवरेज एक समय के खाने की कॉस्ट 100 रुपए है। तो 10,950 × 100 हम करें तो कितना आएगा दोस्तों, एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, कोई मदद कीजिए। 10,950 × 100 करें तो कितना आएगा? लगभग लगभग 11 लाख रुपए। लगभग 11 लाख रुपए। तो कोई 60 साल की एज पे रिटायर हुआ, 70 साल तक सरवाइव किया, तो 11 लाख रुपए केवल उनको फूड के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। अच्छा, 11 लाख रुपए एक जने की कॉस्ट है। कस्टमर के साथ उनकी लाइफ पार्टनर, जीवन साथी भी होगी, उनकी वाइफ, उनको भी सेम अमाउंट लगेगा? चैट बॉक्स में कोई बताइए यस या नो। 11 लाख रुपए प्लस 11 लाख रुपए, 22 लाख रुपए कस्टमर को केवल फूड के लिए लगेंगे। अच्छा, ये क्या ऐसा अमाउंट है जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, या ये फिक्स्ड अमाउंट मिलना ही चाहिए और इसके साथ हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते? क्या ये वैसा अमाउंट है जिसके साथ हम समझौता कर सकते हैं, या हमें मिलना ही चाहिए, गारंटेड मिलना चाहिए? तो 22 लाख रुपए
वो अमाउंट है जो हमको गारंटेड चाहिए। अच्छा, ये तो हम आज की एनालिसिस या आज की सिचुएशन में बता रहे हैं। अगर कोई कस्टमर आज से 15 साल 20 साल बाद रिटायर हो रहा है, तो ये 22 लाख ही रहेगा या कुछ बढ़ जाएगा, कितना हो सकता है? अगर एक एवरेज इन्फ्लेशन लगाएं तो 22 का कितना हो सकता है? फूड इन्फ्लेशन आप 5% 6% जो एक बास्केट इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप कंट्री में जाएंगे इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होगी। तो एक मोटा मोटा मान के चलते हैं 22 का 40 लाख रुपए कस्टमर को चाहिए होगा, जो फिक्स चाहिए होगा, जो किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं आना चाहिए, किसी भी स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं आना चाहिए, गारंटेड आना चाहिए। तो अगर किसी को 40 लाख रुपए की आपको दोस्तों मैच्योरिटी समझानी है और 20 लाख रुपए का आपको सम एश्योर्ड समझिए देना है, 20 साल का वो है, तो कितना प्रीमियम आता है 20 साल के लिए? किसी को 40 लाख की मैच्योरिटी देनी है तो 20 लाख का सम एश्योर्ड आप दे रहे हो, तो कितना प्रीमियम आएगा 20 लाख के लिए? मंथली कितना आएगा या ईयरली कितना आएगा? 1 लाख रुपए ईयरली लगभग आएगा। 1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम आएगा, जहां पे हमने 10,950 कंसेप्ट से कस्टमर को केवल अवेयर किया है, उनको जागरूक किया है कि 10,950 बार जब आप फूड इनटेक करेंगे आप और आपकी वाइफ, तो ये अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो गारंटेड होना चाहिए, किसी भी स्पेकुलेशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए और आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि 3 मूलभूत चीजें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। एक ही मकान में हम रह सकते हैं, एक जोड़ी कपड़े में हम जिंदगी निकाल सकते हैं, लेकिन फूड रोटी तो हमें 3 वक्त की लगेगी लगेगी। तो उसके लिए कंसेप्ट अगर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कस्टमर की एक नीड जगेगी, उनको रिक्वायरमेंट आएगी। इसको कहा जाता है कंसेप्ट सेलिंग। क्लियर है 10,950 वाला? अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर इसके कुछ कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजर हैं डिजिटल बडी मुन्ना जी, उन्होंने बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस के पोस्टर बनाए हैं। सेकंड इनकम 25,000 रुपए प्रति माह 18 साल के लिए सेव कीजिए और 60 साल की उम्र में 1 करोड़ की एक मुश्त राशि लीजिए। 25,000 रुपए प्रति माह सेव कीजिए, 3 लाख रुपए सालाना 18 साल तक, और 60 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए एक मुश्त राशि लीजिए। उसके बाद 25,000 रुपए प्रति माह टैक्स फ्री जिंदगी भर लेते रहिए और 4 करोड़ रुपए परिवार के लिए भी मिलेगा। एक 30 साल की एंट्री एज पे ये कैलकुलेशन है, क्योंकि 30 साल का पर्सन है, 18 साल तक केवल सेविंग कर रहा है। जैसे ही 60 साल का होता है 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसके बाद 25,000 जिंदगी भर मिल रहे हैं और 4 करोड़ आपके फैमिली के लिए भी मिल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट भी अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं, 3 लाख रुपए का प्रीमियम है, 10 12 15 कंसेप्ट आपके सेल होते हैं, तो आपका जो एमडीआरटी है, टारगेट अभी भी बचा हुआ है, वो आप पहुंच सकते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है आप लिख लीजिए, 3 प्लान इसमें दिए हुए हैं। 914 18 साल के लिए 13 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 15 सेटलमेंट। 945 40 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 30 साल के लिए, और 914 30 29 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। तो 914 30 जो 29 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, उससे 1 करोड़ की मैच्योरिटी आ रही है। उसके बाद 945 से 25,000 रुपये महीना मिलता रहेगा, और 914 18 जो हमने सेटलमेंट किया है, तो कस्टमर को
18 साल के बाद कोई भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छा कंसेप्ट, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। इसमें टोटल कितना जा रहा है, टोटल कितना मिल रहा है, उसका कैलकुलेशन करोगे तो कस्टमर को बहुत प्रॉफिट इसमें आ रहा है। 1 करोड़ लमसम मिल रहे हैं, 3-3 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर मिल रहे हैं, 4 करोड़ रुपए लगभग परिवार के लिए भी हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप कंसेप्ट कस्टमर को दिखा सकते हैं। ये इसका पोस्टर है और इसका कॉम्बिनेशन है। आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कॉम्बिनेशन का डाल भी दिया है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। जीवन उमंग से आता है सर 4 करोड़। परिवार के लिए जो 4 करोड़ आ रहा है वो जीवन उमंग से आ रहा है। 25 से 35 साल की एज वालों को कंसल्ट कीजिए। 10 पॉलिसी भी 3-3 लाख की होती है। एमडीआरटी अगर आपने मंथली नाच भी किया तो नेक्स्ट ईयर की एमडीआरटी के लिए आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। प्रोस्पेक्ट बेस्ड बिग कंपनी का जो हमने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग या इस तरह के कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, वहां पे आप वर्क कर सकते हैं। जूम वेबिनार पे इस तरह से भी आप लोगों को समझा सकते हैं, जैसे 10,950 वाला कंसेप्ट हमने बताया है। उसका एक छोटा वर्जन है जीवन यात्रा। बहुत से लोगों को आजकल घूमना फिरना पसंद है, तो उसका ही ये सेम है। 945 का टर्म भी 30 है, 914 का भी टर्म 30 है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लक्ष्मण जी ने चैट बॉक्स में डाला भी है पूरा, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। 30 साल 35 साल पर्सन को आप ये कंसेप्ट बहुत इजीली पिच कर सकते हैं। उसी का एक ये वर्जन है जीवन यात्रा। गेट लमसम 15,50,000 रिटायरमेंट फंड, 1-1 लाख रुपए गारंटीड लाइफ टाइम टैक्स फ्री, और 98 लैक्स का फंड रहेगा फैमिली के लिए। इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 4400 रुपये पर मंथ। वो 25,000 रुपये था, ये 4400 रुपये है। इसका ये मैसेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी ये पोस्टर्स दिखा रहे हैं आपको कैसे मिलेंगे, लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये पोस्टर मुन्ना जी प्रोवाइड करेंगे। कि इन्वेस्ट 4350 पर मंथ, गेट रिटायरमेंट फंड 15,50,000, गारंटीड एनुअल पेंशन 1 लाख रुपए, और ये इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो अभी हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस करे। सेकंड इनकम जो एक 3 लाख के प्रीमियम पे था, और जीवन यात्रा जो 4400 रुपये पर मंथ के प्रीमियम पे था। इसका कॉम्बिनेशन है, 2 प्लान है, 914 945, दोनों ही 30 साल के लिए हैं। 944 जो 945 है 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, और जो 914 है वो 4.25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। ठीक है। एक ये कंसेप्ट है सुपर बचत प्लान, जो जीवन लाभ का बड़ा अच्छा एक वर्जन है, जो हम कह सकते हैं कि जीवन लाभ अगर आप बेचते हो 16-25, तो इसको भी आप मार्केट कर सकते हो। 5,000 रुपये पर मंथ में ये आता है। कोई भी कस्टमर 5,000 रुपीज पर मंथ देता है 11 साल के लिए, तो 11 साल के बाद कोई प्रीमियम लाइबिलिटी नहीं है, और 25 साल के बाद एक 26 लाख की मैच्योरिटी कस्टमर को मिलती है। ये प्लान किस किस ने सेल किया है दोस्तों, एक बार पहले चैट बॉक्स में बताइए। आप सबने जीवन लाभ 16-25 सेल किया है? जीवन लाभ 16-25, अच्छा किस किस ने जीवन लाभ 11-25 सेल किया? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपने किया है 11-25 तो आप टाइप कीजिए 11-25। 11-25 आप टाइप कर सकते हैं अगर आपने 11-25 सेल किया है। और 16-25 सेल किया है तो आप 16-25 से एक बार टाइप कीजिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने कस्टमर को। जिसने 16-25 किया है वो 16-25 कीजिए, जिसने ये वाला कंसेप्ट कभी सेल किया है 11-25 तो वो 11-25 कर सकते हैं। अच्छा,
सभी ने 16-25 किया है, 11-25 किसी ने नहीं किया। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, 16-25 और 11-25 में क्या डिफरेंस आ सकता है। मैं एक्सेल शेयर करूंगा। एक्सेल सभी को विजिबल है दोस्तों? एक्सेल आपकी स्क्रीन पे? ठीक है। ये जो एक्सेल की कैलकुलेशन है, ये जीवन लाभ 16-25 की एक प्रेजेंटेशन एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक कस्टमर के पास लेके जाते हैं, जिसमें 4,000 रुपए लगभग मंथली प्रीमियम आएगा। 4,000 रुपए मंथली प्रीमियम है, 16 साल तक देना है। 16 साल के बाद कोई प्रीमियम लाइबिलिटी नहीं है। और 25 साल में एक बहुत अच्छी आपको मैच्योरिटी मिलेगी, 26,25,000 रुपए की। टोटल जो प्रीमियम आप दे रहे हैं 7,37,000 रुपए दे रहे हैं, और टोटल जो मैच्योरिटी मिल रही है 26,25,000 रुपए की मिल रही है। इसमें जो पहले दिन से परिवार के लिए बीमा रहेगा नॉर्मल 10 लाख रुपए का, और एक्सीडेंशियल 20 लाख रुपए का जो बढ़ता रहेगा। 7,37,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 26,25,000 रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है। बहुत अच्छा लुक्रेटिव लगता है, लगभग 3.5 गुना इन्वेस्टमेंट हो जाती है। 26,25,000 को आप 7,37,000 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाता है कितने टाइम्स इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जितना प्रीमियम टोटल कस्टमर 16 साल में भर रहा है 7,37,000 रुपए, उससे ज्यादा की हम सिक्योरिटी रिस्क कवर परिवार को पहले दिन से दे देते हैं, 10 लाख रुपए का। किस किस ने कस्टमर को ये वाला प्लान दिया है? कस्टमरों ने लिया है 16-25 वाला, क्योंकि लाभ सबसे ज्यादा बिका है इस सेगमेंट में ही। तो एक बार चैट बॉक्स में आप आई टाइप कर सकते हैं। ये 4,000 रुपए पर मंथ में था। एक दूसरा एडवाइजर है, कस्टमर की नीड सेम है, उनको 20-25 साल बाद बच्चे की शादी के लिए, अपने 25वीं एनिवर्सरी के लिए एक फंड की जरूरत है। दूसरा एडवाइजर भी सेम कंसेप्ट सेम प्रेजेंटेशन लेके जाता है, लेकिन वो जीवन लाभ 11-25 लेके जाता है, जिसका भी हमने पोस्टर शेयर किया। तो मैं दूसरी स्लाइड शेयर करूंगा। ये दूसरी स्लाइड आप सभी को क्लियर है दोस्तों? अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये 11-25 वाली स्लाइड है। दूसरा एडवाइजर कहता है कि वो 4,000 रुपए पर मंथ थी, मेरी वाली जो स्कीम है 5,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन आपको प्रीमियम केवल 11 साल तक देना है। 11 साल के बाद प्रीमियम की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। जहां पे आप 16 साल प्रीमियम दे रहे थे, यहां पे आपको केवल 11 साल तक प्रीमियम देना है। 11 साल के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना। मैच्योरिटी सेम है, 26,25,000 रुपए। वहां पे कस्टमर कितना भरा था दोस्तों? टोटल 16 साल में कितना भरा था? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, किसी को याद हो तो। वहां पे कस्टमर ने 16 साल में कितना भरा था? 7,37,000 रुपए। यहां पे कस्टमर कितना भर रहा है? 7,37,000 रुपए कस्टमर ने 16-25 में भरा था। 11-25 में कस्टमर कितना भर रहा है? ये देखिए रेड कलर से मार्क है, रेड कलर से मार्क है आपके सामने, 6,86,000 रुपए। प्रीमियम का लगभग कितना डिफरेंस है? 50,000 रुपए प्रीमियम का डिफरेंस है। मैच्योरिटी में कोई डिफरेंस है? मैच्योरिटी में कोई डिफरेंस है?
यहाँ पे कस्टमर भर रहा है 686, वहां पे कस्टमर भर रहा है 737, तो 50,000 रुपए हम कस्टमर से कम ले रहे हैं लेकिन मैच्योरिटी पूरी दे रहे हैं। अच्छा, वहां पे नॉर्मल रिस्क कवर कितना था? वहां पे नॉर्मल रिस्क कवर कितना था पहले साल से? 10 लाख रुपए। अच्छा, यहां पे कितना है? यहां पे बताइए कोई कितना है? 2 लाख रुपए का रिस्क कवर भी ज्यादा है। फैमिली को 2 लाख रुपए ज्यादा देंगे अनसर्टेन टाइम में, एक्सीडेंशियल चाहे नेचुरल, ठीक है। प्रीमियम में 50,000 रुपए कम ले रहे हैं, मैच्योरिटी पूरी सेम दे रहे हैं, 15 साल की जगह 11 साल दे रहे हैं। अब आप दोनों के सामने प्रेजेंटेशन है, दोनों ए और बी, आप किसका चुनाव करेंगे? एज ए कस्टमर आप किसका चुनाव करेंगे? फैमिली को 2 लाख की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल रही है, मेरी जेब से 50,000 रुपए कम जा रहा है, मेरे को 16 साल की जगह 15 साल ही प्रीमियम देना है और मैच्योरिटी मेरे को बिल्कुल सेम मिल रही है। लेस पेमेंट, टोटल प्रीमियम में लेस पेमेंट, टर्म में लेस पेमेंट, फैमिली के लिए मोर प्रोटेक्शन और मैच्योरिटी एकदम सेम। कमीशन भी आपको पूरा है, कस्टमर का भी बेनिफिट है। तो इसमें कौन सा प्लान लिया है हमने? नौ सौ छत्तीस, 25, 16, 10 लाख, 943, 11, 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 5 सेटलमेंट में दे दिया, जिससे कस्टमर को पैसा आता रहेगा 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, पॉलिसी अपने आप वहां से आप फंड करवाइए और कस्टमर को पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह का कंपैरिजन करके भी आप कस्टमर को दो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और ये 60 पॉलिसी जेएफएम में आप टारगेट लीजिए कि मेरे को जनवरी फरवरी मार्च में 60 पॉलिसी करनी है, केवल इसी एक कंसेप्ट से वही एक्सेल की कैलकुलेशन दिखा के कस्टमर को समझा के आप बहुत अच्छा प्रीमियम ला सकते हैं। केवल 60 पे आप फोकस रखिए, 60 60 60, 5,000 वाले 60, 5,000 वाले 60, 5,000 वाले 60। क्लियर है दोस्तों सभी को? प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल मिलेगा, आपने एक्सेल नहीं देखी, पूरा 25 साल तक इंश्योरेंस का रिस्क कवर है। तो प्रोडक्ट सेम है, वो आता है ना एड, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो इस तरह से भी आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। उसी तरह एक कॉन्सेप्ट है धनवर्षा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लान की 50,000 रुपए पर एनम 15 साल तक सेव कीजिए और 15 साल के बाद 50,000 रुपए पर एनम 10 साल तक लीजिए, 1-1 लाख रुपए अगले 10 साल तक लीजिए, 1.5-1.5 लाख रुपए उसके बाद अगले 10 साल तक लीजिए और 6 लाख रुपए का रिस्क कवर लाइफ टाइम रहेगा। तो इसमें भी 3 प्लान है, 914, 15 सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए का 10 सेटलमेंट ऑप्शन में दिया है, 915, 25 सम एश्योर्ड 3.5 लाख रुपए का 10 सेटलमेंट में दिया है एंड 915, 35 सम एश्योर्ड 2.5 लाख रुपए का 10 सेटलमेंट में दिया है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी एज 20 साल, 25 साल, 30 साल है। अगर आपके रिलेटिव में कोई है जो 10 साल 15 साल का बच्चा है, उनको आप ये भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो, लेकिन 914, 9
1.4 को आप उसको दे दीजिए 9.15 की जगह। तो किसी 10 साल के बच्चे को देते हैं, तो जैसे ही वो 25 साल का होगा तो उसको 10 साल 50-50 हजार रुपए मिलेंगे, अगले 10 साल 1-1 लाख रुपए मिलेगा, उसका अगले 10 साल 1.5-1.5 लाख रुपए मिलेगा। तो ये कंसेप्ट कई बार एडवाइजर पॉकेट मनी के नाम से भी बेचते हैं कि फादर के तरफ से बच्चे को पॉकेट मनी रहेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम, केवल 4,000-4,200 रुपए में आप बता सकते हैं कि केवल 15 साल दीजिए, और उसके बाद बच्चे को 30 साल तक पैसा आएगा। इस तरह आप समझा सकते हैं। जो जीवन लाभ का हमने किया था वो ये वाला पोस्टर है एक्सेल में पूरा, इसलिए हमने दोनों कैलकुलेशन को समझा कि किस तरह हमें बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों 5 मिनट आपसे चाहूंगा, अभी तक का सेशन सबको कैसा लगा मेरे को बताइए, फिर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा मेरे अपकमिंग कोर्स के आने की इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम जो है पूरा जीवन उत्सव के पोस्टर्स को देखेंगे। अभी तक का सेशन कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। क्योंकि हमने माइंडसेट के ऊपर बात करी, एमडीआरटी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करी, उसके बाद हमने कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया, कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। तो आपसे 5 मिनट का एक टाइम विंडो चाहूंगा। डिजिटल पब्लिसिटी जो मुन्ना जी हैं और मैं मिलके आपके लिए 2 दिन का सेशन लेने वाले हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है कि लोगों को एज ए लाइफ इंश्योरेंस हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे समझा सकते हैं। 2 दिन का सेशन है, 22 और 23 दिसंबर को शेड्यूल है कि उसमें हम क्या क्या लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि हम लोगों के पास हम इंश्योरेंस ना ले जाके सबसे पहले इंश्योरेंस करता क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है, इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या है, एज ए रिस्क मैनेजमेंट का टूल क्या है, उसको अगर हम समझाएंगे तो हमारा जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग आइडिया जनवरी फरवरी मार्च में क्या होने चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडिया, 3 कंसेप्ट सेलिंग आइडियाज, 3 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं, 3 प्लान कॉम्बिनेशन जो हम जेएफएम में लेके जाने चाहिए, और क्लोजिंग। क्लोजिंग के ऊपर हम बात करेंगे। डे 2 में हम बात करेंगे दोस्तों एलआईसी वर्सेस पीपीएफ। जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा पैसा जाता है पीपीएफ में या सुकन्या में टैक्स सेविंग के लिए, तो उसको हम कैसे अपनी एलआईसी में लेके आ सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। कस्टमर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, प्रोबिंग क्या होती है, क्या हमें क्वेश्चंस रखने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। रेफरेंस कैसे लें, क्योंकि अगर आपको रेफरेंस लेना आ गया, रेफरेंस पूछना आ गया, तो आपका जो प्रोस्पेक्टिंग बैंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। जीवन उमंग को सेल करने के 4 तरीके देखेंगे कि जीवन उमंग को हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को पुट कर सकते हैं। और 2 मेथड टू एस्टिमेट लाइफ इंश्योरेंस नीड। लाइफ इंश्योरेंस किसी को भी समझाना है, सामने वाली पार्टी की नीड अवेयर करनी है, तो ऐसे 2 मेथड्स जो हम किसी को भी समझा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा है डे 1 एंड डे 2 का। ये 6 महीने बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। पहले जो ये होता था केवल सिंगल डे का होता था, लेकिन इस बार हमने नया कंटेंट, नए सब्जेक्ट लेके इसको 2 दिन का एक्सटेंड किया है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको जिसकी वैलिडिटी 40 डेज तक रहेगी। इसके अलावा जैसे अभी हमने पोस्टर्स देखे हैं, धनवर्षा का देखा, डबल इनिंग का देखा, और 5,000 रुपये पर मंथ वाला देखा, या अभी उत्सव के कम से कम 7-8 पोस्टर्स देखेंगे। उस तरह के 25 पोस्टर्स की सॉफ्ट कॉपी आपको आपकी नाम फोटो के साथ बना के मुन्ना जी देंगे डिजिटल, जो आपको आपकी मेल पे आएगा। ये इसमें बोनस है। एक नीड एनालिसिस फॉर्म होता है कि कस्टमर के सामने जाके क्या बात करें, कैसे उनकी नीड को एनालिसिस करें, वो पीडीएफ फॉर्म डिस्कस करेंगे और उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। जो 2 दिन का पूरा पीडीएफ होगा, जो पीपीटी हम देखेंगे उसका पूरा पीडीएफ कन्वर्ट आपको देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा पहले प्राइस रिवील करने से पहले कि कौन कौन साथी इंटरेस्टेड है एनरोल कराने के लिए। 2 दिन का सेशन जो 22-23 दिसंबर को होने वाला है, लाइफ इंश्योरेंस एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, उसमें हमारा कौन कौन सा दोस्त साथी इंटरेस्टेड है।
जिसमें आपको 2 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है, 25 पर्सनलाइज सॉफ्ट कॉपी मिल रहे हैं। 25 की जगह ये 30 होंगे दोस्तों, ये बढ़ गए हैं। 25 की जगह ये 30 हो गए हैं, क्योंकि इसमें हमने उत्सव के अवेयरनेस पोस्टर कुछ जो आज दिखाए हैं वो भी ऐड किए हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग है दोस्तों केवल 399 है। 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम अपने सेशन को आगे लेके जाएंगे। उत्सव के हमें काफी सारे पोस्टर्स कॉम्बिनेशन देखने हैं। पेमेंट का लिंक मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप करवा रहा हूं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7557 781 681। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके आप पेमेंट कर सकते हैं। केवल 399 2 डेज का सेशन है। नीड एनालिसिस फॉर्म है, 25 सॉफ्ट कॉपी पोस्टर्स आपको आपकी डिटेल के साथ मिल रहे हैं। ये सब पूरा कॉम्बो मिल रहा है केवल 399 में। तो 5 मिनट के बाद हम उत्सव के कॉम्बिनेशन कंसेप्ट देखेंगे, और जो भी हमने आज कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स दिखाए हैं वो सब आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन, अभी हमारा 15-20 मिनट का सेशन बचा है, उसमें बताऊंगा कि वो कैसे आपको मिलेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर 7557 781 681। मुन्ना कुमार मंगल मूर्ति डिजिटल पब्लिसिटी इस नाम से ही आपको डिफरेंट डिफरेंट यूपीआई पे दिखा सकता है। इस पे आपको पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है, जिससे कि वह मुन्ना जी आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2 मिनट का एनरोलमेंट का टाइम है दोस्तों। 2 मिनट में आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिए। उसके हम उत्सव के ऊपर चलते हैं। उत्सव के कॉम्बिनेशन पोस्टर्स देखेंगे जो आपको बिजनेस लाने में काफी मदद करेंगे। हमारी टीम ने पेमेंट का लिंक आप सभी को भेज दिया है। बाकी हमारा दोस्तों एक ग्रुप भी है जहाँ पे हम हर 15 दिन में कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स, हमारे सर्वे फॉर्म्स, ये सब शेयर करते हैं। मैं अपनी टीम से कह के उस ग्रुप का भी लिंक सेंड करवा देता हूँ, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो 22 तारीख को है वो 8 बजे से होगा। 23 तारीख को मे बी टाइम आधा घंटा पहले हम लेंगे, कि 23 तारीख का सेशन 1 घंटे का होगा, और 22 तारीख का सेशन लगभग हम 2 घंटे तक स्ट्रेच करेंगे। आपके पास ग्रुप का लिंक भी भिजवा दिया दोस्तों, उस ग्रुप का पार्ट बन जाइए। उस ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन, सर्वे फॉर्म, कॉम्बिनेशंस के पोस्टर मिलेंगे, और पेमेंट का लिंक भी आपके पास आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, उत्सव के पोस्टर्स देखते हैं। इतने आप जो भी इंटरेस्टेड है पेमेंट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन लाभ का उत्सव, जो जीवन लाभ और जीवन उत्सव के कॉम्बिनेशन से बना है, कि सेव ओनली 2 लाख रुपीज पर ईयर फॉर जस्ट 10 ईयर्स। और 16वें साल में आपने जो भी प्रीमियम भरा है उसको वापस आप पा लीजिए। उसका 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा, और 14 लाख रुपए का फैमिली के लिए फंड रहेगा। तो 2-2 लाख रुपए 10 साल के हिसाब से 20 लाख रुपए भरा, 16वें साल में 20 लाख रुपए वापस, 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा, और 14 लाख रुपए फैमिली फंड रहेगा फैमिली के लिए। दो कॉम्बिनेशन है, जीवन लाभ 936 10-16, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। दूसरा जीवन उत्सव 10 साल की टर्म, 16 साल की, 10-16 जो इसका वो है, और उसका भी जो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए है। तो जीवन उत्सव 16 साल के बाद 1-1 लाख रुपए देगा। जीवन लाभ
16 साल के बाद 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी देगा और आपको ये बेनिफिट मिलते रहेंगे। सेव ओनली 2 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। 16वें साल तक अपना 20 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा और 1-1 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। दूसरा सिंपल कॉम्बिनेशन, सिंपल कंसेप्ट, केवल 3 चीजें लिखी हैं। 10,000 रुपए पर मंथ 5 साल तक दो, 50,000 रुपए गारंटीड लाइफ टाइम 11th ईयर से लो और आपके परिवार के लिए 7 लाख रुपए मिलेगा। कोई ज्यादा चीजें नहीं है, अपने स्टेटस पे आप रखिए, कस्टमर्स की क्वेरी आएंगी उनको समझाइए, फिर आप डिफरेंट कोई भी प्लान कॉम्बिनेशन समझा सकते हैं। मेन है हमें अपॉइंटमेंट मिलना, कस्टमर के पास जाना। उसके बाद है इनकम फॉर एवर, कि 1.5-1.5 लाख रुपए 8 साल तक बचाइए और 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर 11वें साल से लाइफ टाइम लेते रहिए। और पहले दिन से इंश्योरेंस कवर रहेगा 15 लाख रुपए का। ये सब जीवन उत्सव के कंसेप्ट हैं कि आप 1.5-1.5 लाख रुपए देते हैं 8 साल तक, सम एश्योर्ड 871, 8-11 इसमें है 10 लाख रुपए का और 1-1 लाख रुपए आपको मिलेगा। 871 8 साल की टर्म है, 11वें साल से 1-1 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा जिंदगी भर और पहले दिन से 15 लाख रुपए का इसमें सम एश्योर्ड है। बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा पोस्टर। आई एम द न्यू ज्योतिष। मैं न्यू ज्योतिष हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं कि भविष्य में मेरी रिटर्न 10% सम एश्योर्ड गारंटीड है। आई कैन सी हैप्पी पीसफुल एंड ए ब्लिसफुल फ्यूचर विदाउट इवन स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। यू नो वाई? क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं 10% सम एश्योर्ड गारंटीड। जीवन उत्सव में पे प्रीमियम फॉर 11 ईयर्स, वेट फॉर 2 ईयर्स एंड गेट बैक ईयरली प्रीमियम एवरी ईयर। 1-1 लाख रुपए 11 साल तक दो, 2 साल वेट करो, 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर लो और 14 लाख रुपए का फंड फैमिली को मिलेगा। तो इस तरह के कुछ पोस्टर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं जो आपको कस्टमर तक पहुंचाने हैं, जो आपको कस्टमर तक लेके जाने हैं। वहां से आपका कहीं ना कहीं एंगेजमेंट आएगा। तो इसमें सिंपल है, 871 11 ईयर्स की टर्म है, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। रिटायरमेंट उत्सव, ये भी जीवन लाभ और उत्सव का कॉम्बिनेशन है कि 12,500 महीना बचत करो 16 साल तक, 30 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड लो, 1.5-1.5 लाख रुपए जिंदगी भर पेंशन लेते रहो। तो इसमें 936 25-16 11.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है जिससे 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। और 871 16 साल की टर्म है, 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है जिससे कि हमको 1.5-1.5 लाख रुपए सालाना पेंशन मिल रही है। उसके बाद है जीवन उत्सव के 5 ऑप्शन इसमें दिखाए हैं। इसका आप एक प्रिंट आउट निकालिए, कस्टमर से कहिए कि गारंटेड 1 लाख रुपए मिलेगा, 11वें साल से मिलेगा। डिसाइड आप कीजिए कि आपको पेमेंट कितनी करनी है, कितने साल तक करनी है। 2,20,000 रुपए पर एनम करते हैं 5 साल तक, 5 साल के बाद छोड़ दीजिए। 1,83,000 रुपए कीजिए 6 साल तक, 6 साल के बाद छोड़ दीजिए। 1,60,000 रुपए कीजिए 7 साल तक, 7 साल के बाद छोड़ दीजिए। 1,43,000 कीजिए 8 साल तक, 8 साल के बाद छोड़ दीजिए। आपको 1-1 लाख रुपए गारंटेड मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। तो जीवन उत्सव का ये कंसेप्ट है जो आप अपने कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं। उसके बाद है प्लान योर पीसफुल रिटायरमेंट विद जीवन उत्सव। 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए 11 साल तक, 2 साल तक वेट कीजिए और 13वें साल के बाद से 3-3 लाख रुपए गारंटीड लाइफ टाइम लेते रहिए जिंदगी भर और 43 लाख रुपए का फंड रहेगा फैमिली के लिए। तो थोड़ा अपर लेवल का प्रीमियम दिखाने के लिए यह है कि 3-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए 11 ईयर्स तक, 2 साल का वेट है। उसका 3-3 लाख रुपए जिंदगी भर गारंटीड मिलेंगे आपके रिटायरमेंट के लिए, ब्लिसफुल रिटायरमेंट रहेगा। और 43 लाख रुपीज का फंड भी फैमिली के लिए आप छोड़ के रहेंगे। ये वाला टैक्स फ्री है क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है और जो सम एश्योर्ड है, आप 3 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं तो सम एश्योर्ड 30 लाख है, तो 10 टाइम्स है, तो ये वाला टैक्स फ्री है। इसमें ये कॉम्बिनेशन है, 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड जा रहा है। एक सिंगल प्रीमियम है अक्षय कलश, कि एक बार प्रीमियम का भुगतान करें 11 लाख रुपए और 19वें साल से लाइफ टाइम 1,60,000 रुपए आपको मिलता रहेगा और उसके बाद 26 लाख रुपए फैमिली को मिलेगा। तो 11 लाख रुपए लमसम डाले
19वें साल से 1,60,000 जिंदगी भर मिलता रहेगा। जो 11 ईयर की टर्म है, जो ये वाला है, इसमें टैक्स फ्री है। और अगर आप टर्म राइडर ऐड करते हो और टर्म राइडर ऐड करने के बाद जो टोटल सम एश्योर्ड है वो प्रीमियम का 10 गुना से ज्यादा हो जाता है, तो वहां भी टैक्स फ्री है। अगर 10 गुना से कम है तो वहां पे टैक्सेबल होता है। एक बार प्रीमियम का भुगतान करें 11 लाख रुपए और 19वें साल से आजीवन प्राप्त करें 1,60,000 रुपए। दो कॉम्बिनेशन है इसमें, जीवन अक्षय और उत्सव। तो इस तरह उत्सव के कुछ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन आप अपने कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं। और ये सब आपको कैसा मिलेगा, आप चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिएगा। मुन्ना जी कल शाम को 5-6 बजे तक आप सबको ये पोस्टर्स, जो भी हमने पोस्टर्स दिखाए हैं, आप सबको मेल पे प्रोवाइड करवा देंगे। आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर, नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ड्रॉप करना है, आपको ईमेल के थ्रू आएगा। और जिसने भी इस सेशन का पेमेंट किया है रिस्क मैनेजमेंट का, वो मुन्ना जी को स्क्रीनशॉट पेमेंट का जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस ग्रुप में आज के सेशन की रिकॉर्डिंग और आज के सेशन का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप पोस्टर्स की जानकारी वो सब भी ले पाएंगे। तो अगर आपने 399 का पेमेंट किया है तो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, 7557-781-681 नंबर पे, क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, 50 मेंबर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ और आज के सेशन का पोस्टर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और जो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उनको कल तक ये जो भी हमने पोस्टर्स आज दिखाए हैं, ओनली पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप भी मार्केटिंग करें, अपने स्टेटस पे रखिए। और जिन्होंने भी 399 का पेमेंट किया है, जो भी आज पोस्टर्स दिखाए हैं, उनको वो सारे पोस्टर्स उनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ मुन्ना जी आफ्टर दिस सेशन, रिस्क मैनेजमेंट के सेशन के बाद, उनकी मेल आईडी पे प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने रजिस्टर किया, अपना नाम 399 के सेशन के लिए बुक किया है, तो अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए 7557-781-681 नंबर पे, क्योंकि आज के सेशन में जो भी हमने ये सब पोस्टर दिखाए हैं, लाभ का उत्सव, उत्सव ही उत्सव, इनकम फॉर एवर, आई एम द न्यू ज्योतिष, रिटायरमेंट उत्सव, जीवन उत्सव विद 5 ऑप्शन, ब्लिसफुल रिटायरमेंट विद उत्सव एंड अक्षय कलश, और उससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन दिखाए, सेकेंड इनिंग 5,000 रुपीज पर मंथ वाला, इनकम फॉर एवर, उन सब के पोस्टर्स आपको आपके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ मुन्ना जी शेयर करेंगे। लेकिन आपको अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर उसमें शेयर करना है। अगर आपने अभी पेमेंट नहीं करी है तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो आपको मुन्ना जी ईमेल कर देंगे आप सभी के पोस्टर्स जो हमने आज यहाँ पे दिखाए हैं। बाकी मैं आपको एक बार ग्रुप का लिंक भी शेयर करता हूँ। उस ग्रुप का लिंक, इसमें हर 15 दिन में मुन्ना जी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस अवेयरनेस पोस्टर, सर्वे फॉर्म या कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आपको अपने कस्टमर को शेयर करना चाहिए वो भेजते हैं। उस ग्रुप का भी आप पार्ट बन जाइए, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट 5 मिनट्स में मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। अगर अभी भी आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में नहीं डाला है तो आप डाल दीजिएगा, जिससे कि आज की मीटिंग के जो पोस्टर्स हमने दिखाए हैं वो नेक्स्ट 30 to 36 आवर्स में, मतलब कल मंडे को शाम को 7, 8 या 9 बजे तक मुन्ना जी आपको मेल पे प्रोवाइड कर देंगे।
और जिन्होंने पेमेंट किया है वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7557781681 नंबर पर जरूर डालिए, क्योंकि इसका एक अलग से ग्रुप फॉर्म हो चुका है रिस्क मैनेजमेंट का, 22 एंड 23 दिसंबर रिस्क मैनेजमेंट के नाम से। तो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ और जो इसमें पोस्टर्स हैं वो सब आपको वहां पे उस ग्रुप में आज रात तक मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए और इसी नंबर पे कीजिए, मुन्ना जी के नंबर पे, 7557781681 पे। अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी जैसे न्यू ईयर आएगा तो कस्टमर को क्या थैंक यू लेटर भेजना चाहिए, उस एक लेटर का परफॉर्मा हम आपको बना के देंगे जो आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। क्या सर्वे फॉर्म या क्या फीडबैक फॉर्म हमें भरवाना चाहिए कि 1 साल हो गया है, कस्टमर के पास जाके फीडबैक फॉर्म भरवाइए। तो फीडबैक फॉर्म भी मुन्ना जी आपसे 10-15 जनवरी के आसपास शेयर करेंगे, जिससे कि आपको एक और नया मौका मिलेगा कस्टमर के पास जाके जाके बात करने का, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में आपको पूरा फोकस करना है दोस्तों, मौके ढूंढने, कस्टमर से मिलके बातें करने का। तो मैं लास्ट टाइम अपनी टीम से कहता हूं कि ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, अगर आप भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए। और अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सीएलआई हैं, तो आप उस लिंक को कॉपी करके अपनी टीम को भी भेज सकते हैं, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे, वो भी उसका यूज कर सकते हैं मटेरियल का। ग्रुप का लिंक शेयर करवा दिया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557781681। और जिनको भी आज के सेशन के पोस्टर्स अपनी मेल आईडी पे चाहिए, वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर से चैट बॉक्स में दोस्तों टाइप कर दीजिएगा। तो ये था आज की प्रेजेंटेशन के दोस्तों, काफी कुछ हमने डिस्कस किया, कॉम्बिनेशंस को, प्रेजेंटेशन को किस तरह से हम दे सकते हैं। मुन्ना जी से मैं कह दूंगा कि जो हमने एक्सेल फाइल दिखाई थी वो एक्सेल फाइल भी वो ग्रुप में भेज देंगे। उस ग्रुप में आपको एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी जहां का आप, जिससे आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको मेल भी वो प्रोवाइड करा देंगे। पोस्टर के साथ वो वाली एक्सेल की फाइल भी आपको मेल प्रोवाइड करा देंगे। सेशन आप सबको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। एक प्रयास था कि आप में एक नई ऊर्जा देने का, अभी भी ये मानने का कि हाँ हमारे पास अभी भी 28 से 30 दिन है। उस पर हमने पूरा डिस्कस किया कि किस तरह से हैं, कुछ हमने वीडियोस के क्लिप्स देखे, हमने माइंडसेट के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर बात करी। जिसने भी 399 का पेमेंट करके 2 डेज का सेशन जो हमारा हो रहा है कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए अपना नाम रजिस्ट्रेशन किया है और ग्रुप में आप जब ऐड होंगे तो आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ आपको वहां पे शेयर किया जाएगा। और जो भी साथी नहीं कर पाए अभी किसी वजह से, तो उनको आज के सेशन के जो पोस्टर्स दिखाए गए हैं वो मुन्ना जी मेल कर देंगे। तो इसलिए आप अपना मेल और मोबाइल नंबर जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे कि अगर अभी किसी कारणवश आप नहीं एनरोल कर पाए हैं तो कम से कम आपको पोस्टर्स मिल जाए और आप उसका यूज कर सकें। आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग और पीडीएफ है ये आज रात को शेयर मुन्ना जी कर देंगे। तो अभी 1:02 हुआ है, नेक्स्ट 3 मिनट्स में हम सेशन क्लोज कर देंगे। इस तरह के सेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में क्या चल रहे हैं या कॉम्बिनेशंस क्या आ रहे हैं, उससे आपको काफी मदद मिले।
जो 399 का है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिन का सेशन है। लाइफ इंश्योरेंस एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल किस तरह वर्क करता है, 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडिया जो हमें जनवरी फरवरी मार्च में लेके जाने चाहिए। कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, हम कुछ कंसेप्ट के ऊपर बातें करेंगे, जिससे जैसे हमने आज 10,950 वाला कंसेप्ट समझा, तो वहां पे हम 10,950 को और डिटेल में समझेंगे विद पीपीटी विद सम कैलकुलेशंस के थ्रू। और उसका एक पीडीएफ है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, जिसका प्रिंट आउट लेके आपको कस्टमर के पास जाना है। 3 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी, क्या होते हैं ऑब्जेक्शन, क्यों आते हैं, किस तरह से ओवरकम होना चाहिए, क्या आंसर हो सकते हैं। जैसे आज हमने प्लान कॉम्बिनेशन देखे, उसी तरह के प्लान कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्लोजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। एलआईसी वर्सेस पीपीएफ और एलआईसी वर्सेस सुकन्या कस्टमर को कैसे समझाना चाहिए कि हमारा एलआईसी बेस्ट है। जैसे आज हमने 2 प्रेजेंटेशन देखी, जीवन लाभ 16-25 और जीवन लाभ 11-25 की, तो हमने उसमें पूरा कंपेयर किया कि 11-25 क्यों बेस्ट है। कस्टमर कम दे रहा है, अमाउंट सेम मिल रहा है, रिस्क कवर ज्यादा जा रहा है, तो कस्टमर उस बेस पे डिसीजन लेता है। तो उसी तरह एलआईसी और पीपीएफ में कस्टमर को क्या क्या फायदे हैं हमारी एलआईसी में आने का, उसको हम चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए जब हम कस्टमर के साथ मीटिंग में बैठेंगे, जिसको हम प्रोबिंग कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। रेफरेंस कैसे मांगे, एक विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे जिसके आप अपने कस्टमर से रेफरेंस मांग सकते हैं। जीवन उमंग को सेल करने के क्या क्या तरीके हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और 2 मेथड लाइफ इंश्योरेंस की नीड को एनालिसिस करने के लिए, जैसे 10,950 एक मेथड था रिटायरमेंट की नीड को एनालिसिस करने का, उसी तरह HLV ELV ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम लाइफ इंश्योरेंस की नीड को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 22 दिसंबर का जो सेशन होगा वो 8 बजे से लगभग 10 बजे तक चलेगा। और 23 दिसंबर का जो सेशन होगा वो 7:30 से लगभग 8:45 तक चलेगा। इस तरह से वो शेड्यूल है। तो इसका पेमेंट जो है 399 है। इसके अलावा आपको दोनों सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसका वैलिडिटी 40 डेज का रहेगा। 25 सॉफ्ट कॉपी पर्सनलाइज पोस्टर्स आपको मिलेंगे आपके नाम नंबर फोटो डिटेल के साथ, जो आपकी ईमेल आईडी पे आएंगे डिजिटली। नीड एनालिसिस फॉर्म, एक डॉक्टर अप्रोच क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और कस्टमर को कैसे वो समझाना है वो पूरा डिस्कस करेंगे। जो 2 दिन का सेशन है उसका पीडीएफ पूरा मिलेगा, जिससे कि आप उसको रेफर कर सकें। और ये जो टोटल बंडल है, इसकी जो आज की इन्वेस्टमेंट है वो 399 है। ऑलरेडी 50 पीपल्स रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और जिन्होंने पेमेंट किया है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, 7557781681 ये नंबर है। और जिन्होंने भी पेमेंट किया है उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। तो ये था पूरा 2 सेशन का जो हम आपको समझाएंगे। होपफुली दोस्तों आज का सेशन आपका अच्छा लगा रहा होगा। जो 90 मिनट्स 100 मिनट्स लगभग आपने इन्वेस्ट किए, ये आपको वर्थी लगे होंगे, कोई ना कोई मीनिंग जरूर ऐड किया होगा आपकी लाइफ में। इस तरह के सेशन मैं और मुन्ना जी आपके साथ हमेशा लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी संडे, हैप्पी सेलिंग। खूब काम कीजिए, अभी बहुत टाइम है, हिम्मत मत हारिए, रेस्टलेस बनिए, हसल करते रहिए, हसल करते रहिए और मार्केट में जाते रहिए। थैंक यू सो मच एंड फिर मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो जो हमारा ग्रुप का लिंक है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी फ्यूचर में जब इस तरह की मीटिंग होगी तो उसका पार्ट बने और वो भी बेनिफिट उठाएं। क्योंकि जब लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी का मार्केट शेयर बढ़ेगा, एलआईसी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर हम सभी को बेनिफिट होगा। तो मैं अपनी टीम से कह के ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर एक बार करवा देता हूँ। तो उस ग्रुप का लिंक आप अपने ब्रांच में, डीओ सर के में, या जो भी आपके इंश्योरेंस एडवाइजर है वहाँ
पे शेयर करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे और हैप्पी सेलिंग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।